नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब सदन का सत्र शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने इस बार पूरी महफिल लूट ली और हर तरफ राहुल राहुल की चर्चा होने लगी। ऐसे में लीड को कायम रखने के लिए अब राहुल गांधी अमेरिका में भी टक्कर ले रहे हैं। कैसे, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा में बीजेपी को क्या सफलता मिली? मोदी के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और अभी तक राहुल गांधी मोदी के लिए परेशानी बने हुए हैं। पहले सत्र में राहुल गांधी ने ऐसा जलवा बिखेरा कि मोदी देखते रह गए और अभी तक राहुल गांधी से पिछड़ रहे मोदी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन अचानक राहुल गांधी भी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में अब विश्लेषक कह रहे हैं कि क्या अमेरिका में एक बार फिर मोदी राहुल की टक्कर होगी और अगर टक्कर हुई तो कौन जीतेगा? आप जानते हैं कि देश में कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूती की तरफ बढ़ रही है और मोदी ढलान पर है। ऐसे में भारत के साथ साथ दुनिया भर में नेता, विपक्ष के व्यक्तित्व, आर्थिक दृष्टिकोण की चर्चा है और वैश्विक नजरिए में भी राहुल गांधी की दिलचस्पी बढ़ रही है। उसी को लेकर राहुल गांधी अगले हफ्ते अमेरिका के टेक्सास में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। उसके अलावा वो वाशिंगटन डीसी में भी कई लोगों से मुलाकात करेंगे। आपको जानकारी देते चलें कि पिछले साल भी राहुल गांधी अमेरिका का दौरा करने पहुंचे थे। उसके साथ ही वो ब्रिटेन और यूरोप भी गए थे। अब एक बार फिर राहुल गांधी विदेशी यात्राओं पर हैं और इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस प्रवासी भारतीयों और वैश्विक संबंधों को फिर से मजबूत करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को लेकर बीजेपी परेशान है और कुछ सवाल भी उठा रहे हैं जो हमेशा बीजेपी उठाती रही। विरोधियों की राय है कि क्या वो विदेशी धरती पर पीएम मोदी और बीजेपी सरकार की आलोचना करेंगे, जैसा कि वो पहले भी करते आए। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राहुल की यात्रा के 2 हफ्ते बाद पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे दो देश के दिग्गज टकरा रहे हैं। इधर 4 राज्यों का चुनाव इसी साल होना है और 2 राज्यों के चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। पहला है कश्मीर और दूसरा है हरियाणा और विश्लेषक कह रहे हैं कि चारों राज्य मोदी का भविष्य तय करेंगे। जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक हरियाणा और कश्मीर में इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता दिख रहा है। इन 2 राज्यों में मोदी की पॉपुलैरिटी घटी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में मोदी की परेशानी घटने के बजाय बढ़ने वाली है। इधर राहुल गांधी एक के बाद एक हमले जारी रखे हुए हैं। उसी का नतीजा है कि इस बार लोकसभा में सरकार की एक भी न चली और बीजेपी के लाए 6 से ज्यादा बिल वापस करने पड़े। इससे आप समझ सकते हैं कैसे राहुल गांधी नाक में दम किए हुए हैं। 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने कश्मीर में नरेंद्र मोदी की पॉलिसी की ऐसी धज्जियां उड़ाई की पूछना नहीं। हम यहां पर राहुल गांधी का सरकार और मोदी पर किए गए तीखे हमलों वाला बयान आपको सुनाते हैं। आप देश के लोगों को बिजली दे रहे हो और आपके जेब में से बिजली का पैसा लिया जा रहा है, छीना जा रहा है। ज्यादा रेट देते हो आप, यह अन्याय है, इसको हम ठीक करेंगे। भाइयों और बहनों, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैलाई है। पता नहीं आपने अदानी जी का नाम सुना है? सुना है? हां, मोदी जी के मित्र हैं। पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। हम दो, हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, इनकी सरकार चल रही है। और अगर कोई छोटा काम करता है, मजदूरी करता है, छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं और बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं। और पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। ये मैं आपको कहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आपसे स्टेटहुड छीना गया है, इसका भी लक्ष्य उन्हीं 2 अरबपतियों की मदद करने का है। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं,
चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हैंडीक्राफ्ट्स की बात हो, उन सब को ये दबा कर रखते हैं। जो हालत देश में है उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है। देश से ज्यादा बेरोजगारी यहां जम्मू कश्मीर में। और ये उल्टी सीधी बात करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं, मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो यहां हमारे एक युवा नेता हैं, एक बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है।